अखबार की कटिंग आई थी और उसमें सूचना ये थी कि आप काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी में कार्य किए और एससी एसटी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के रूप में हैं भी अभी आप। जी, जी। और क्या नाराज़गी थी? वास्तव में सरजुद्दीन बौद्ध अनुसूचित जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी सुल्तानपुर और इसमें थोड़ा तेज बोले सर। 2022 के चुनाव में हम सभी कादीपुर विधानसभा के उम्मीदवार थे और आपकी छवि कादीपुर विधानसभा से बहुत अच्छी चल रही थी, जिससे सारी राजनीतिक पार्टियां दहल चुकी थी कि सरजुद्दीन बौद्ध यदि रहा तो उनके सामने हम लोग जीत नहीं पाएंगे। तो बीजेपी के लोगों ने मिल करके हमारे कुछ लीडरों के सबको मिला करके यहाँ की रिपोर्ट गलत दिया और गलत दे करके कादीपुर की सीट, चूँकि कांग्रेस ने 40% महिला घोषित किया था, मैं इनको उम्मीदवार बनाऊंगी, तो उन लोगों ने कांग्रेस की तरफ से महिला सीट करवा दिया और आज वर्तमान समय में कांग्रेस जीरो लेवल पर जा रही है, क्योंकि वह महिला जिसको उम्मीदवार बनाने की बात की गई है या घोषणा की गई है, वो अक्टूबर के 27 अक्टूबर को इसने ज्वाइन की है और वो आज ही ज्वाइन किया और आज ही ज्वाइन करने के बाद उसको टिकट दे दिया गया। यही नाराज़गी हमारे समस्त अनुसूचित जाति के लोगों की है और विशेष रूप से अनुसूचित विभाग की। आप जो है एससी एसटी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं, जी हाँ। तो ऐसे में एससी का जो सीट है उसके तो निर्णायक आप ही होंगे ना? हाँ, होना चाहिए मुझको, तो लेकिन मुझसे तो मशविरा नहीं किया गया, न पूछा गया। अच्छा, पूछा नहीं गया। जी हाँ। तो मतलब क्या सिर्फ आपको पद दिया गया है और पोजीशन पावर नहीं दी गई है? नहीं, पावर नहीं दिए हैं ये लोग, तो मतलब केवल क्या पद ही दिए हैं। जैसे व्यवस्था पुरानी चलती थी, जी, जी, जी। तो उसी टाइप से है क्या इस समय हाँ, मामला? पुरानी व्यवस्था है, चूँकि इसके पहले हम्म। जितने कुषाण वंशीय थे लोग, जी जी। इन लोगों ने कांग्रेस को ध्वस्त कर दिया और आज भी वो कांग्रेस में बने हुए हैं, जिसके नाते वो कांग्रेस पार्टी को ध्वस्त करने का कार्य कर रहे हैं। ये बीजेपी के माइंडेड हैं, कार्य बीजेपी का करते हैं और चोला जो है पहने हैं कांग्रेस का, अंदर अंदर जो है बीजेपी की बात करते हैं और केवल कपड़ा पहन करके कि हम कांग्रेसी हैं, देखो हम इस तरह से हैं। तो बसपा संस्थापक काशीराम साहब भी कहते थे, एक बात कहते थे कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। तो जी क्या हाँ, इसको कहते थे। तो वो अभी ये जाहिर है, मतलब आ रहा है सामने, ये फ्रंट पर सामने आ रहा है इस तरह से, चूंकि अनुसूचित विभाग की संरचना जो पार्टी ने की है, तो केवल इस अनुसूचित विभाग के लोग मजदूर बन करके थ्रो एंड यूज करो और फेंको। तो अब आपकी क्या रणनीति होगी? अब हमारी वर्तमान में है कि हम हाई कमान जो कहेगा उसको करेंगे। ऐसी और स्थिति में आप एक प्रकार से जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं, जी ये जी, तो पार्टी विरोधी हो गया। नहीं पार्टी के तो विरोध में नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं पार्टी में घुसपैठियों के विरोध में बोल रहा हूँ हम्म। और पार्टी के विरोध में मैं तो नहीं इसके बोलता। संदर्भ में क्या आपने ऊपर के लोगों से शिकायत दर्ज कराई? जी हाँ, लखनऊ में हमने उनको शिकायत दर्ज की है। प्रशासनिक अधिकारी जो बैठते हैं उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के, और एक राष्ट्रीय स्तर के सचिव आए थे, उन सबको भी एप्लीकेशन दी गई। उन्होंने कहा 2 दिन के अंदर अंदर हम इसका निस्तारण करवा देंगे। हाईकमान को हम संदेशा दे रहे हैं। अच्छा, जी हाँ। तो अभी तक नहीं, उसका अभी कुछ तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि तैयारी थी कि कल परसों में पुनः कांग्रेस कार्यालय में चल करके और धरना प्रदर्शन करें। अच्छा, चुनाव तो सर पर आ गया है एक जी जी प्रकार से। जी। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि कामयाब होंगे आप? अगर आपके जो पुराने कार्यकर्ता हैं अनुसूचित विभाग के, जो आज 2015 से आज तक काम करते चले आए हैं, उनकी छवि समाज में, जनता के बीच में अनूठी है। यदि उनमें से उम्मीदवार बनाया गया तो निश्चित है कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा। और कादीपुर ही नहीं, यदि मैं आया कादीपुर में तो लम्भुआ विधानसभा और जयसिंहपुर सदर विधानसभा में भी परचम लहराएगा। और अगर मुझको नहीं लाया गया तो भाई अब हम जो आपसे जुड़ा हुआ है वो आपसे संबंधित है, आपके कहने पर किसी दूसरे को वोट नहीं करेगा। कांग्रेस में जैसे आप जिला अध्यक्ष हैं, जी आपके साथ ऐसा हुआ? जी एक हाँ। आम व्यक्ति जो कांग्रेस को सपोर्टर है या कांग्रेस को वोट करता है, क्या उसके साथ अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर है, जी तो जी। उसके साथ भी तो ऐसा कुछ हो सकता है?
अब उसको तो कभी पूछा ही नहीं जाता है इन सिरफरों के सामने। जो कांग्रेस पार्टी में सिरफरे बैठे हुए हैं, तो मतलब ये ही लोग कांग्रेस पार्टी को खत्म ध्वस्त करने पर किए ध्वस्त और किए। आज भी उसी में लगे हुए हैं हम्म, कि कांग्रेस पार्टी जो है उभरने न पाए। और आप जब से ज्वाइन किए हैं 2015 से, हम्म, तब से अनुसूचित जाति की संख्या बढ़ गई है। हम्म। और तो क्या इतनी मतलब भाजपा की जो देश में जो इस समय विकास की नीति है उसको टक्कर देने के लिए बढ़ गई है भीड़, या कुछ और मुद्दे, क्या मामला है कि बढ़ गई है भीड़ कांग्रेस? बीजेपी ने तो विकास के नाम पर विनाश किया है देश का, हम्म, और उसको देश से हटाने का कार्य कांग्रेस पार्टी हमारी करेगी। हम्म, और लड़ती चली आ रही है और आज भी लड़ रही है। हम्म, चाहे हाथरस का कांड हो, चाहे मथुरा का कांड हो, चाहे कहीं का भी कांड हो, जी और जी। उसमें हमारी कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़ करके दबाव बनाई है, जिसमें प्रियंका को भी धक्का मुक्की की गई है, उनको भी जेल भेजा गया है, राहुल को भी साथ धक्का मुक्की की गई है। जी जी। उसमें हमारे सारे कार्यकर्ता जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, जिला कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किए हैं, और जिसमें मैं भी अपने विभाग को लेकर के उस धरना तो इस प्रदर्शन बार में भाग मतलब लिया। अगर पार्टी आपको मौका देगी कादीपुर से, तो आप ज़रूर बीजेपी को कादीपुर में ज़रूर परास्त करने का काम करें। अगर आपको टिकट देती है तो कादीपुर में आपके अलावा हर पार्टियां सफाया हो जाएगा। उन्हीं की नीति के नाते ऐसा हुआ है जो यहाँ की सीट महिला को दी जा रही है। अच्छा, बिहार के एनडीए गठबंधन में एक वीआईपी पार्टी, हाँ, उसके उम्मीदवार भी आपके कादीपुर में अभी अ, आने वाले हैं। कादीपुर आ गए हैं, तो क्या कहना है उस पर आपका? वो एनडीए के गठबंधन में भी है। हाँ, आए हैं इंडिया के गठबंधन में, हम्म, लेकिन इन सबका अस्तित्व जो है जीरो के बराबर है। जी जी। और केवल तीन ही पार्टियां, चार ही पार्टियां हैं, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। हम्म, यही चार पार्टियां हैं जो वहाँ चुनाव लड़ती, और आपके उम्मीदवारी में सारे लोगों के पांव हिल चुके थे। नेताजी, ये जो खबर का जिक्र अभी मैं 2 मिनट पहले कर रहा था आपसे, उसमें निखिलेश सरोज पर भी कुछ कुछ कमेंट टाइप थे कि कल की नेत्री, ऐसा कुछ। जी हाँ, ये 27 अक्टूबर को पार्टी ज्वाइन किया है, अक्टूबर में, जी। और आज उसको उम्मीदवार दिसंबर में बनाया गया। यह पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ है। हम्म, जो पहले से लगे हुए हैं, जो मेहनत किए हैं, जो बड़ी दूर दूर तक धरना प्रदर्शन करते रहे हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है। बस एक सवाल आखिरी है। अ, आपके कादीपुर विधानसभा में अनुसूचित जाति की जैसे बहुमत ज़्यादा है, अनुसूचित तो जाति 1,50,000 तो है। जो तो वो तो अधिकतर बहुजन समाज पार्टी की ओर जाएगा। अभी बीच में ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों का साथ भी बहुजन समाज पार्टी को मिला, तो किस तरह से देखते हैं? ऐसा नहीं है। अनुसूचित जाति के सारे लोग अपना लीडर चाहते हैं। कादीपुर लीडर विहीन है। जी जी। भाई जयराज गौतम के बाद, बाबू जगदीश प्रसाद विधायक के बाद कादीपुर जो है लीडर विहीन हो चुका। वहाँ कोई नेता ही नहीं था अनुसूचित जाति का जो उनको अग्रसारित करता। नहीं तो नेता नहीं है, तो ये जो विधायक जी हैं अभी राजेश गौतम जी, जी ये जी तो जी, देवित नेता है। यह तो बीजेपी के ऐसे व्यक्ति हैं जो नाम के नेता हैं, काम के नहीं है। अनुसूचित जाति का कभी ना इन लोगों ने इन्हें ये भला कर पाए और न भला कर पाएंगे। तो इन्हें इसीलिए इसी तरह से बाबू भगेड़ू राम जी पूर्व विधायक 5 बार थे, 3 बार, और वो भी इसी तरह से थे। वो उनसे भी रामचंद्र चौधरी सपा के विधायक थे, जी जी। उनसे भी सारे वहाँ के लोग नाराज हैं, इसलिए कि इन लोगों ने वहाँ की आम पब्लिक की कोई बात ही नहीं की, जिसके नाते वो आपका चयन करना चाहते हैं। वहाँ के लोग, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे माइनॉरिटी का हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, सबसे ज़्यादा आपकी वो मांग कर रहे हैं। सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए धन्यवाद।